रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं इस चैनल में। आज हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ शेयर कैपिटल, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स या क्लासेस ऑफ शेयर्स। या फिर ये सवाल आ सकता है जी, व्हाट इज़ द शेयर कैपिटल ऑफ द जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी, डिस्कस द काइंड्स ऑफ द शेयर्स ऑफ JSC, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑथराइज्ड इशूड एंड पेड ऑफ कैपिटल। सो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल द क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि शेयर कैपिटल से क्या मुराद है। वो ये कहते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ द शेयर्स इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। जितने भी अमाउंट जो है वो शेयर्स के अगेंस्ट रिसीव की जाती है उसको हम कहते हैं शेयर्स कैपिटल। सिंपल सी ये बात है। अब हमारे पास यहाँ पे शेयर्स की कुछ काइंड्स हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि शेयर्स की काइंड्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शेयर आखिर होता क्या है। वो ये कहता है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज़ कॉल्ड अ शेयर। हम कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और हर यूनिट जो है वो शेयर कहलाता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि कंपनी अपने कैपिटल में इजाफे के लिए शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है। लोग शेयर्स खरीदते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं और पे करते हैं, जिससे कंपनी के कैपिटल में क्या होता जाता है, इजाफा होता जाता है। अब वो ये कहता है कि नेक्स्ट वन इज़ द शेयर्स की जो काइंड्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहली जो काइंड आ रही है उसमें लिखा हुआ है ऑर्डनरी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा है डेफर्ड शेयर्स। एंड जो हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है उसको मज़ीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, redeemable and irredeemable shares. Let's discuss one by one what is the meaning of preference shares and what they are. क्योंकि इसकी काइंड ज़रा ज़्यादा है इसलिए इसको सबसे पहले उसने एक्सप्लेन किया। कहते हैं फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड। ये प्रेफरेंस शेयर्स वो वाले शेयर्स होते हैं जिसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी जिन शेयर होल्डर्स को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस दी होती है उनको आप पे करते हैं। एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कैपिटल इज रिटर्न टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर द अदर शेयर होल्डर्स। यानी अगर कंपनी को वाइंड अप किया जाए तो उसमें सबसे पहले उन शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं जो प्रेफरेंस वाले होते हैं। यानी देखें ना, जैसे नाम से ही जाहिर है कि प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आपको मिल रही है, तो आप उन शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स डिवाइड करते हैं जो मतलब जिनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, या जिनको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। अब कहता है कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर हैं और दूसरे नॉन क्यूमुलेटिव हैं। कहते हैं इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर देन इट विल बी एक्यूमुलेट एंड विल मस्ट बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब कि अगर इस साल प्रॉफिट आपने अदा नहीं किया शेयर्स के ऊपर तो आप अगले साल प्रॉफिट अदा करते हैं पिछले साल का प्रॉफिट ऐड करने के बाद। यानी कि पिछले साल का भी प्रॉफिट उसको देते हैं और अगले साल का भी प्रॉफिट देते हैं अगर आपने करंट ईयर में प्रॉफिट पे नहीं किया होता। यानी क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, मजमूआ, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर आपने इस साल प्रॉफिट अदा नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आप जो प्रॉफिट अदा करेंगे उसमें पिछले साल का प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। दैट इज़ द नॉन क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर मजीद 2 कैटेगरीज आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, कहते हैं द पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ द डिविडेंड, दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट विद द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट शेयर होल्डर्स गेट द फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट विद द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। यानी कि जो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ये फिक्स रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड रिसीव करते हैं और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपनी को, सरप्लस प्रॉफिट, तो फिक्स रेट के साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया होता है उसमें से भी अपना हिस्सा निकालते हैं। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग वाला सिर्फ फिक्स रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड रिसीव तो कर रहा होता है, लेकिन अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया किसी साल तो वो उसमें ये नहीं कह सकता जी इसमें से मुझे हिस्सा दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स की बात कर रहे हैं। कन्वर्टेबल शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, यानी स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल आपके अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उसको आप पार्टिसिपेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप किसी दूसरी काइंड्स के अंदर या किसी दूसरी स्पेसिफिक टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर द नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। अगर आपने एक दफ़ा पार्टिसिपेटिंग शेयर्स ले ली हैं तो उसको आप नॉन पार्टिसिपेटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ द रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल शेयर्स।
Redeemable shares can be buy back by the company after the expiry of the fixed period are called redeemable, and irredeemable shares which the company cannot buy back during the life are the called irredeemable shares. यानी कि इसमें ये होता है, रिडीमेबल का मतलब ये होता है काबिल वापसी। कंपनी जो है जब उसका फिक्स पीरियड ख़त्म हुआ हो रहा होता है तो वो अपने शेयर्स वापस ले भी सकती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने 10 साल के लिए इशू किए थे तो वो 10 साल बाद आपसे जनाब शेयर्स वापस ले भी सकती है। और इररिडेमेबल का मतलब ये होता है कि जब तक कंपनी ज़िंदा है, जब तक कंपनी कायम और दायम है, तब तक वो शेयर्स आपसे वापस नहीं लेती। जब कंपनी ख़त्म हो रही होती है, वाइंड अप हो रही होती है, तो तब वो आपसे शेयर्स वापस लेगी आपको पैसे वापस करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है जी आपके शेयर्स की, ऑर्डनरी शेयर्स। इससे पहले हमने जो शेयर्स पढ़े हैं उन शेयर्स का नाम था प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हमने मज़ीद 4 कैटेगरीज देखी हैं। अब दूसरी इसमें शेयर्स की काइंड बड़ी आ रही है, वो है ऑर्डनरी शेयर्स। ऑर्डनरी शेयर्स ये वो वाले शेयर्स होते हैं जिसमें डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। बच्चों डिविडेंड का मतलब क्या होता है जी? डिविडेंड का मतलब होता है जी प्रॉफिट जो 1 साल के बाद आपको मिलेगा, उसको डिविडेंड कहते हैं। कहते हैं डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेइंग ऑफ द प्रेफरेंसेस। हाँ, जो ऑर्डनरी शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, इनको डिविडेंड उस वक्त मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल चुका होता है। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। थर्ड वन इज द कहता है एट द टाइम ऑफ वाइंड ऑफ द कंपनी कैपिटल इज रिटर्न आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब कंपनी ख़त्म की जा रही होती है या बंद हो रही होती है तो उसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले बंदे होते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं वो फिर ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये बड़े मजबूर किस्म के या शरीफ किस्म के शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि एग्री होते हैं इस बात पे कि ठीक है पहले बाकी लोगों को डील कर दिया जाए, उसके बाद हमें दिया जाए। ये कुछ कंडीशंस होती है ना, हर शेयर की काइंड के ऊपर लिखी होती हैं, ये उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। नेक्स्ट वन थर्ड कैटेगरी आ रही है जी शेयर्स की, वो है डेफर्ड शेयर्स। कहते हैं रेट ऑफ द डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, जनरली इशूड टू द प्रमोटर्स, डिविडेंड इज पेड आफ्टर पेइंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, अदर शेयर होल्डर्स। डेफर्ड शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कि प्रमोटर्स को इशू किए जाते हैं। इसके ऊपर भी डिविडेंड फिक्स नहीं होता, मतलब कि 1 साल के बाद जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी पे करेगी, कोई स्पेसिफिक अमाउंट या परसेंटेज फिक्स नहीं करती। एंड थर्ड वन इज़ द जब कंपनी वाइंड अप कंपनी को किया जा रहा होता है तो सबसे पहले दूसरे शेयर होल्डर को अदा किया जाता है डिविडेंड, फिर उसके बाद जनाब क्या किया जाता है, डेफर्ड शेयर होल्डर्स को रकम अदा की जाती है। ये था हमारा बेसिकली शेयर्स की काइंड्स और उसकी उसकी क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज हमारे सामने मौजूद हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहता है काइंड्स ऑफ द कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी की कितनी काइंड्स हैं, सॉरी काइंड्स ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं कि कंपनी के कैपिटल की कितनी काइंड्स हैं। तो स्टूडेंट इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनल अकाउंट आप बनाएंगे, अभी तो खैर आप इनिशियल उसका कर रहे होंगे, उसमें बैलेंस शीट के अंदर ये आइटम्स आती हैं जो कि हमें जिसके बारे में हमें थ्रेटिकल भी पता होना चाहिए कि ये आखिर आइटम्स हैं क्या, इनकी एडजस्टमेंट हम क्या और कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहला कैपिटल आता है, उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। वो ये कहता है कि जब कंपनी आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो, आप जनाब कहते हो सर जी हमें 10 मिलियन हमने कैपिटल जो है वो कलेक्ट करना है या लोगों से हमने लेकर आना है या उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब उसमें से आप इशू कितना करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप 10 मिलियन कहते हैं जी हमने कैपिटल कलेक्ट करना है, मंजूर करवाना है, लेकिन उसमें से आपको इजाज़त मिलती है जी आप सिर्फ 5 मिलियन का जो कैपिटल है वो इशूड कर सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल में से। तो जो कि आप पब्लिक को इशू कर सकते हैं और उनको शेयर्स सेल करके, उनको डिबेंचर सेल करके अपना फ़ंड या अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं, उसको आप बोलेंगे वो आपका इशूड कैपिटल है। थर्ड वन इज़ द सब्सक्राइब कैपिटल है जी। वो ये कहता है कि इशूड कैपिटल में से वो वाला हिस्सा जिसके अगेंस्ट आपको एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल होता है। जैसे मैंने पिछले एक इसके क्वेश्चन में ये आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, कि जब आप लोगों को कहते हैं ना कि सर मैं 5 मिलियन का कैपिटल चाहता हूँ तो मैं 5 मिलियन के शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो उसके बदले फॉर एग्जांपल आपको 4 मिलियन की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, कि मतलब 4 मिलियन जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं आपके शेयर्स खरीदने के लिए और आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप बोलेंगे कि वो जो 4 मिलियन आपके पास कलेक्ट हुआ है अगेंस्ट इशूड कैपिटल के, वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल है। एंड फोर्थ वन इज़ द कॉल्ड अप कैपिटल की बात कर रहा है। वो ये कहता है generally the company do not ask to the shareholder to pay the full amount of the shares at once. They take in the installment that part of the subscribed capital which the company is called from the public is called the call up. Once again
टेक्निकल बात आ गई है इसमें। वो ये कहता है कि जब भी कंपनीज ने शेयर्स इशू करने होते हैं ना, वो ये नहीं कहते अपने शेयर होल्डर को कि यार सारे ही पैसे एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर दो। वो जनाब आपको इशू करती है, सबसे पहले इशूड में से कुछ कैपिटल लोग खरीद, कुछ शेयर्स लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते। वो फिर अगले राउंड में कंपनी दोबारा शेयर्स इशू करती है जब अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है। तो वो जो शेयर उसके कैपिटल में से कुछ पार्ट जो लोग खरीद लेते हैं शेयर्स की शक्ल में, उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट वन इज द पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं। पेड अप कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल विच द कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। यानी एक्चुअल में जो अमाउंट आपके पास आ रही होती है उसको आप कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, जब अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशंस आती हैं वो रिजेक्ट भी हो जाती हैं, उसके पैसे नहीं आते आपके पास, तो आप उसको कंसीडर नहीं करते। इसी तरह ये जो है आप जो जो एक्चुअल अमाउंट आप रिसीव कर लेते हैं उसको आप कहते हैं वो आपका क्या है? पेड अप कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल की बात कर रहे हैं जी। नेक्स्ट वन वो ये कहता है कि द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल which the company by special resolution decided not to call up until the company is wound up is called the reserve capital। मतलब रिजर्व का मतलब ये होता है कि ये वो कैपिटल का हिस्सा होता है जिसको कंपनी सेव रखती है, बचा के रखती है, ताकि किसी इमरजेंसी अगर पड़ जाती है उसको उसको इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें वो बात ये लिखता है कि विच द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन डिसाइडेड नॉट टू कॉल अप, यानी ये कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो अभी तक आपने लोगों के सामने नहीं रखा होता या ऑफर नहीं किया होता शेयर्स की शक्ल में। आप उसको जनाब संभाल के रखते हैं कि यार ये जब हमें इमरजेंसी पड़ जाएगी तो तब हम ये शेयर्स इशू करके लोगों से कैपिटल कलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ऑथराइज्ड करवाए थे 10 मिलियन के, लेकिन आपने इशूड किए 5 मिलियन के और उसमें से सब्सक्राइब्ड हुआ 4 मिलियन, मतलब कि एक्चुअल जो पैसे आपके पास आए हैं। तो इसका मतलब ये है जो 5 मिलियन आपने इशूड नहीं किया वो आपने रिजर्व के तौर पर रखा हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी आगे पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो हम उसमें से मज़ीद शेयर्स इशू करके कंपनी का कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर लेंगे। सो दीज आर द टेक्निकल पॉइंट्स स्टूडेंट्स। आपने इन नोट्स में से इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है, डिस्कस कर लेना है, और अगर कोई बात वंस अगेन ना समझ में आई हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह विल रिस्पॉन्ड यू इंस्टेंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।